हल्की ठंड आते ही हमारे राजस्थान में ये अचार बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है, या फिर यूँ कहें हर घर में बनता है। और इसकी डिमांड राजस्थान या फिर पूरे भारत या फिर यूँ कहें आउट ऑफ इंडिया में भी रहती है, क्योंकि इस अचार का जो स्वाद है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और दिखने में इतना बढ़िया चटपटा और मसालेदार होता है ना कि हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो आसान होता है, लेकिन घर में रखे कुछ मसाले होते हैं ना, उसको कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो उसी रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करी हुई राजस्थानी बहुत ही फेमस गाजर का अचार, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वो सीक्रेट मसाला जो घर में रखी चीज़ों से ही बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच भर करके काली मिर्ची और 3 मैंने लौंग लिए हैं। इसको हम सेपरेट थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसको कूटने में थोड़ा टाइम लगता है। और सारी कुटाई हम सिलबट्टे में ही करेंगे, कोई भी मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कोई बाहर का मसाला यूज़ करेंगे। तो जब हल्के से भुन जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, तो इसको हम सिलबट्टे में निकाल देंगे। अब उसी पैन के अंदर फिर से कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा 3 छोटे चम्मच भर करके साबुत धनिया, 2 से 3 छोटे चम्मच भर करके साबुत सौंफ, 1 चम्मच भर करके जीरा। इन सभी को हम भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्की सी जो सुनहरी कोटिंग नहीं आ जाती, एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते। इसको भुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मसाला वो बढ़िया नेक्स्ट लेवल वाला बनेगा, एकदम बढ़िया महक के साथ और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। भुनने से इसका जो फ्लेवर है ना दोगुना तिगुना हो जाता है। तो अच्छे से भुनेंगे, लेकिन आँच को बिल्कुल धीमे रख करके। थोड़ी देर में आपको इसमें चट चट की आवाज़ आएगी, हल्का धुआं उठने लगेगा। तब क्या करना है, इसमें आपको ऐड करनी है दाना मेथी। तो 6 छोटे चम्मच मैंने दाना मेथी ली है, उसमें से 2 छोटे चम्मच भर करके दाना मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तब ऐड करनी है जब बाकी स्टार्टिंग वाले मसाले हमारे भुन जाए, क्योंकि मेथी को हमें बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और तुरंत ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्राई पैन गरम है तो इसमें हल्की सी भुन जाएगी, क्योंकि ये जो मेथी दाना इसको भी हम थोड़ा सा क्रश करेंगे इसके साथ, तो बढ़िया लगेगी। और बाकी मेथी दाना को हम साबुत डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो हमने काली मिर्च और लौंग को रखा था भून के, इसको हम सबसे पहले कूट लेंगे। तो इसको हमें ज़्यादा दरदरा मोटा नहीं रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है, मतलब पाउडर जो फॉर्म होता है ना उससे हल्का सा दरदरा। इससे इसका फ्लेवर निखर के आता है। और कूटा हुआ जो मसाला होता है ना, उसका जो स्वाद होता है ना वो एकदम अलग ही आता है। आप ट्राई करोगे ना तो आपको खुद को फील होगा कि नहीं, हाँ इसमें तो अलग बात है इसके स्वाद में। तो यहाँ पे हमने जो कुटाई की है इसकी, इसको सिलबट्टे में ही कूटा और आराम से भुना हुआ है ना, तो अच्छे से आप देख सकते हो कुट गया है। अब इस कुटे हुए मसाले को हम क्या करेंगे, जो मेथी हमने एक्स्ट्रा बचाई थी उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये सारा ही मसाला इसी अचार में ऐड होगा। अब बाकी वाले मसाले को भी हम थोड़ा थोड़ा करके सिलबट्टे में डालेंगे और इसको भी कूट लेंगे। तो ये जो इसको हम कूटेंगे ना, इसको थोड़ा दरदरा थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। कई बार मैं अचार तो वैसे हर साल ही बनाती हूँ, तो कभी कभार मैं सूखी मेथी ऐड करती हूँ, कभी कभार भीगी हुई मेथी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना सूखी मेथी कड़वी होगी या फिर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको एक और आइडिया दे दूँ। आपको क्या करना है, मेथी को भिगो लेना है, या तो ओवरनाइट भिगो लें या 7-8 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद इसको 3-4 पानी में से निकाल करके इसको 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें, और फिर वो मेथी आप ऐड करें। मेथी सॉफ्ट भी हो जाएगी, उसमें से कड़वापन भी निकल जाएगा और आपका अचार भी स्वादिष्ट बनेगा। तो दोनों ही ऑप्शन है। तो पिछली बार मैंने मेथी को भिगा करके डाला था, इस बार मैं सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ। और ये हमारे मसाला कूट करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल दरदरा सा मोटा मोटा आपको दिखेगा। कुछ इसी तरह से आपको कूट के तैयार करना है। और ये मेथी वाली कटोरी में मैंने ऐड कर लिया है। तो ये है हमारा अचार का सीक्रेट मसाला, जिससे अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। कुछ भी बाहर का हमें नहीं लाना है मसाला। अब क्योंकि बना रहे गाजर का अचार, तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है तकरीबन 1 किलो जितने होंगे। ये कोई मैंने नापा नहीं है, अंदाज से बता रही हूँ, या फिर 1 किलो से थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि छोटे वाले अचार है, कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है।
ये सारा अंदाज से ही बनाती हूँ। मिर्च मसाला अपने अनुसार जो भी आपको पसंद हो, जितना तीखा चटपटा उसके हिसाब से इन अचारों में डाला जाता है। कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। अगर हम बाहर का पैकेट लाते हैं ना मसाले वाला, उसमें फ़िक्स मेजरमेंट होता है, लेकिन घर में जब हम मसाला बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें अंदाज से ही डाली जाती है, जैसा कि हम या फिर हमारे घर वाले खाते हैं। तो यहाँ पे गाजर आप देख रहे हो, मैंने इसको रात में ही छील करके तैयार कर लिए ताकि मैं दूसरे दिन आराम से बना सकूं, क्योंकि सबसे थोड़ा ज़्यादा जो टफ़ काम होता है उसको छीलने का ही होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब सारे गाजर को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको गाजर लेने थोड़े हार्ड वाले, मतलब जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर गल जाते हैं वैसे गाजर नहीं लेने हैं। थोड़े हार्ड लेंगे, थोड़े कड़क वाले लेंगे तो अचार अच्छा बनेगा। और इसको कुछ इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे। तो ये एक आधे इंच के जितने इसकी चौड़ाई रहेगी, कुछ इस तरह के, और सभी को हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो इसको गाजरों को कई तरह से काटा जाता है। कुछ साबुत गाजर से, कुछ लोग साबुत गाजर का अचार बनाते हैं, तो कुछ बिना छीले भी बनाते हैं, और कुछ तो है ना इसको 2 भाग में या फिर 3 भाग में कट करके भी बनाते हैं। तो जैसा भी आपको लगे उचित वैसा आप इसको शेप दे सकते हो, छोटा बड़ा बिना छीले छीले जैसा भी। तो पिछली बार मैंने बिना छीले अचार बनाया था, इस बार मैंने सोचा चलिए इसको छील के बनाते हैं तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ी मेहनत लगेगी पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको रात को ही सारे गाजर को छील के तैयार कर लिया था, ठीक है। तो ये सुबह तक आराम से फ्रिज में ख़राब नहीं होते, आप इसको ढक करके रख दें। और ये दूसरे दिन मैं बना रही हूँ, और इसमें जो गीले वाले गाजर है ना उसको मैं नहीं लूँगी, उसको मैं रख दूँगी। तो ये गीला था तो मैं देखिए इसको साइड में रख ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना इसमें लेयर ऊपर वाली कुछ होती ही नहीं, सिर्फ बीज ही होते हैं। अगर गीला अगर गाजर हो या फिर गला हुआ हो, थोड़ा पुराना हो, तो इसलिए हम थोड़े कड़क थोड़े सख्त वाले ही गाजर इस्तेमाल करेंगे। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है गाजर, उसमें एकदम बढ़िया वाली खटाई होती है, और हल्का अगर इसमें येलोइश कलर आ जाता है तो उसमें हल्का मीठा फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। तो आप मान सकते हो खट्टा मीठा दोनों ही फ्लेवर इसमें मिल जाएंगे। तो ये जब मैं अभी दिवाली को घर पे गई थी तब मेरी सासू जी ने गाजर डाले थे, तो गाजर की मैंने 2 सब्जियां ही बना दी। उसके बाद में गाजर बच गए थे, तभी मेरे को याद आया कि भाई चलो इसका अचार बना देते हैं। वैसे ही अचार इसका सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने इसकी पोस्ट डाली फ़ोटो की, तो आप मानोगे नहीं कि एक ही दिन में मेरे पास कितने सारे ऑर्डर आ गए और कितने सारे लोगों ने इसकी रेसिपी भी पूछ ली। चलिए, तो मैं उन्हीं के लिए बस फटाफट से आज ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ ताकि हर कोई इसको बना सके, क्योंकि ये सीज़न ही होता है जब अच्छे गाजर फ्रेश मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे गाजर को हमने छील के काट काट के तैयार कर लिए, और इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें मसाला तेल वगैरह भी ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई रखेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए तेल गरम करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल लूँगी। यहाँ पे मैं प्रॉपर सरसों के तेल से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो तेल है ना सरसों का वो प्योर तेल है, और इसमें तीखापन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है तीखा ज़्यादा फ्लेवर। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, एक मूंगफली का तेल और सरसों का तेल दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ। अगर आप घर में सरसों का तेल डेली में यूज़ करते हैं या फिर घर में खाते हैं बच्चे, तो आप सिंगल सरसों के तेल से भी बना सकते हो, या फिर सिंगल नॉर्मल दूसरे तेल से भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरसों के तेल में ही बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर मैं दोनों ही फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। सरसों का फ्लेवर थोड़ा तीखा होता है, और नॉर्मल तेल भी मैंने ऐड किया है। तो ये तकरीबन 4 बड़े चम्मच जितने होंगे। अगर कम होगा तो हम बाद में भी ले सकते हैं और डाल सकते हैं अचार में तेल, ठीक है। तो तेल अच्छे से धुआंधार गरम करना है। हमने उसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए। तब तक इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एक कुटा हुआ सारा मसाला और दाना मेथी डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच भर कर के कलौंजी, 1 चम्मच सादा नमक मैंने डाला है, 2 चम्मच, मतलब स्वाद के अनुसार कितना आप खाना चाहते हो उसके हिसाब से। 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच जितना काला नमक, और आधा चम्मच भर कर के हींग डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देखिए तेल अच्छा धुएंधार गर्म हो गया है, तो उसको गैस की फ्लेम को बंद करके नीचे रख देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। बस कुछ सेकंड तक हमें इसको छोड़ देना है, या फिर यूँ कहें 1 मिनट तक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गरम तेल है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके मसालों के ऊपर डालेंगे। आपने देखा मैंने मसाले
पहले नहीं मिक्स किए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कई बार कच्चा फ्लेवर आ जाता है। तो आप इसमें गरम तेल डालोगे ना तो ये मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और जो तेल है ना वो भी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पहले चम्मच से डाला, उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर करके राई। तो अभी तेल गरम है तो राई अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगी। तो ज़्यादा गरम तेल में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि राई बहुत ज़्यादा उछलती है। जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तब मैंने राई डाली है, और बाकी सारा तेल भी हम इसके अंदर अब मिला लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी गर्माहट कम हो गई है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मसाला अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मसाला इतने अचार के लिए सफिशिएंट है, मतलब आप जितना अचार बनाओ उसके हिसाब से आप अंदाज से मसाला बना सकते हो। लेकिन अगर इसमें ये भी है, मसाला आप ज़्यादा बना सकते हो। अगर थोड़ा मसाला ज़्यादा हो भी जाता ना, तो इस मसाले को आप ड्राई सब्जियों में ऐड कर सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कोई दिक्कत नहीं आती है, नहीं अगर ज़्यादा हो जाता है तो पड़ा रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपने अनुसार ऐड कर सकते हो मसाला। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि तेल थोड़ा कम है, तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने फिर से तेल गरम किया और तुरंत ही इसके अंदर डाल दिया। इससे मसाले अच्छे से पक जाते हैं और ये हमारा अचार भी ना जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसालों का जो लेवल है ना एकदम परफेक्ट है। एक एक गाजर के टुकड़े पे मसाला कितनी अच्छे से कोट हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया बना है। और मैं खुद भी ना इसको देख के रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी इतनी बढ़िया महक आ रही थी ना मसालों की, भुने हुए मसालों की और गरम तेल की, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हमारा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाजर का अचार बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया है। अब क्या करेंगे ना, एक प्लेट पे हम रखेंगे गरम किया हुआ कोयला, और जिस कंटेनर में हमें डालना है उसको हम 1 मिनट तक उसके ऊपर ढक करके रख देंगे। इसे हमारे यहाँ कहते हैं फुलगारना, मतलब हमने इस कंटेनर को फुलगारा है। इससे अचार में एक स्मोकी फ्लेवर आता है, साथ ही अगर थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर या फिर कोई भी जर्म्स होना वो भी इस धुएं से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सारा ही अचार भर लेंगे। अचार को बनाए हुए मुझे कम से कम 10 मिनट हुए हैं। तो इसका जो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है, मतलब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसमें भर रही हूँ, और ये जो कंटेनर है आधा लीटर का है, मतलब आधा किलो का है। तो आधा किलो मैंने इसमें डाला है, बाकी एक अचार जो है मैं छोटे से एक जार में डालूंगी। जो डेली खाते हैं वो मेरे जार अलग रहता है, और जो हम सेव करते हैं उसका जार अलग रहता है। तो आप देख सकते हो अचार के टेक्सचर से आप समझ सकते हो कितना बढ़िया है। ये अचार 3 से 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी, घुल मिल जाएगी। और इतना ही ध्यान रखना है कि टॉप पर तेल ज़रूर रखें। तो ये अचार आपके पूरा महीना या फिर यूँ कहें पूरी सर्दी भी ख़राब नहीं होता है। जब भी मन करें गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ खाएं। और सबसे अच्छी बात, आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चे आराम से खा लेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई सब्जी नहीं है, तो इस अचार के साथ आप 2-3 रोटी भी आराम से खा लेंगे। तो आज की अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कहीं सीजन निकल नहीं जाए तो जल्दी से फटाफट बनाइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खम्मा गणी।